आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी की गई कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी देखिए, अब पीएफ से पैसा निकालना हुआ है आसान, 3 दिन में खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गाड़ियों में अब फैंसी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा महंगा, सरकार अब वसूलेगी 28% जीएसटी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब नए तरीके से चलेंगे सरकारी स्कूल, बच्चों के बैग में अब रखनी होंगी ये 5 चीजें, शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा महंगा, सरकार वसूलेगी 28% जीएसटी। अक्सर आपने स्पेशल नंबर या फिर फैंसी नंबर प्लेट वाली कारें देखी होगी, लोग काफी पैसा खर्च करके नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन अब अपनी कार में स्पेशल प्लेट लगवाना काफी महंगा पड़ने वाला। दरअसल सरकार जो है गाड़ियों पर पसंदीदा नंबर प्लेट लगवाने के लिए जीएसटी जो है वो वसूल सकती है। ये फैंसी नंबर प्लेट पर 28% जीएसटी लग सकता है। ये प्रस्ताव फील्ड प्रमोशंस ने वित्त मंत्रालय को भेजा है। अब फैंसी नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर जीएसटी वसूल किए जाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। वित्त मंत्रालय से पूछा गया कि क्या स्पेशल नंबर को लग्जरी सामान की तरह देखा जा सकता है और इस पर 28% जीएसटी वसूला जाना चाहिए। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड फॉर्मेंस ने जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम को जो है इस पत्र इसको लेकर लिखा है और ये एक लग्जरी आइटम है जिस पर 28% जीएसटी वसूला जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर आप स्पेशल नंबर वाले कोई नंबर अगर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा जो इस बार जो है ज़्यादा जो है यहाँ पर खर्चा जो है वो करना पड़ सकता है। 28% जीएसटी इसके ऊपर वसूला जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर जो है पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, अब पीएफ से पैसा निकालना होगा आसान, 3 दिन में खाते में आएंगे 1 लाख रुपए तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारक और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट उसकी सुविधा दी है। सुविधा का लाभ पीएफ अकाउंट होल्डर्स जो 6 करोड़ से ज्यादा का लाभ जो है यहाँ पर उठा सकते हैं। 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारक उठा सकते हैं। वही पीएफओ ने चिकित्सा, शिक्षा और विवाह और कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इसके तहत 3 दिनों के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वही पहले ईपीएफओ इस सुविधा को जो है 15 या 20 दिनों में समय इसका लगाता था। इसका कारण जो है मेंबर्स की एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ईपीएफ अकाउंट, केवाईसी स्टेटस और बैंक अकाउंट जैसे डिटेल को चेक किया जाना था, लेकिन अब जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में उन्हें जो है यहाँ पर अप्रूवल जो है भेज दिया जाएगा ताकि क्लेम जो है आसान हो जाए। राहत की बात यह है कि अब ईपीएफओ अकाउंट से एडवांस फंड 1 लाख रुपए तक निकाला जा सकता है, जबकि पहले जो है लिमिट 50 थी। एडवांस फंड निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। इसके जरिए किसी से भी जो है अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है और 3 दिनों के अंदर जो है पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके लिए केवाईसी क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी जो है बैंक अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता इसमें होती है। राहत की बात यह है कि पहले सिर्फ बीमारी के समय ही पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। अगर घर में बहन या फिर भाई की शादी है तो भी जो है एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब नए तरीके से चलेंगे सरकारी स्कूल, बैग में बच्चों को अब रखनी होगी ये 5 चीजें, शिक्षा विभाग ने जारी किया एक और गाइडलाइन। अब शिक्षक मार्गदर्शिका के अनुसार जो है सरकारी विद्यालयों का संचालन होगा। अपर मुख्य सचिव जो है सिद्धार्थ, उन्होंने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाने के लिए डीईओ को निर्देश दिया है। बच्चों को अब जो है बैग में 5 चीजों को रखना अनिवार्य होगा। वही कक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले सभी को स्कूल में पहुंचना होगा। तो यहाँ पर 5 कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको रखनी होगी। तो शिक्षकों को छात्र स्वरूप के अंतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सभी छात्रों को ड्रेस में बस्ते के साथ समय पर स्कूल पहुंचने की बात कही गई। इसके अलावा बैग में किताबें, नोटबुक, पेंसिल और बॉक्स में पानी की बोतल जो है साथ में रखने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये यहाँ पर स्कूल्स को लेकर जो है कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बाइक्स और स्कूटर्स चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने जारी किया है नया आदेश। बाइक और स्कूटर्स चलाने वाले लोगों के लिए जो है यहाँ पर नया नियम लागू किया गया, जिसके तहत
पुलिस ने हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए। अब केवल ISIS मार्क वाले हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है, आप रोज इसे घर में या ऑफिस में किसी जगह ले जाने में इस्तेमाल करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल नए नियमों के अनुसार अब स्कूटर बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी जो है यहाँ पर उनके लिए भी हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी ये नियम फॉलो करना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू ये कानून है। हालांकि देश में कई हिस्सों में भी इसका पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर से आंध्र प्रदेश के इस बड़े शहर में नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नियमों का पालन के लिए पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1035 रुपये का चालान जो है उसको भरना पड़ेगा। चालान को लेकर भी जो है यहाँ पर जानकारी सामने आ गई कि 1035 रुपये का चालान भरना होगा। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी पुलिस ने निर्देश दिया है। केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही स्वीकार किए जाएंगे। बाकी अगर कोई दूसरे तरह का हेलमेट वगैरह आप पहनते हैं तो जो है आपको फिर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि विशाखापट्टनम में जो है ये नया नियम लागू होने वाला है। बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर से। तो अगली खबर की बात करें तो अब रेल टिकट लेने में खुले पैसे की झंझट खत्म। QR कोड से टिकट की अब होगी बुकिंग। रेलवे टिकट जो है, रेल का टिकट जो है लेने में काउंटर पर अक्सर खुले पैसों को लेकर चिक चिक जो है होती रहती है। अब ये झंझट खत्म होगा। दरअसल गोरखपुर जंक्शन के जनरल टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए जो है यहाँ पर QR कोड के जरिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस सुविधा के शुरू हो जाने पर टिकट के बदले खुले पैसों की संकट पूर्ति से खत्म हो गया। महज कुछ ही सेकंडों में QR कोड स्कैन करते ही यात्री टिकट हाथ में ले सकेंगे। न ही कैश से लेन देन, नहीं यहाँ पर मतलब ना ही कैश का लेन देन, ना ही यहाँ पर कुछ खुले पैसे की किचकिच। दरअसल रेलवे के जो लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडलों के लिए जो है 715 अदद QR डिवाइस उपलब्ध करवाए गए। इनमें जो है गोरखपुर, लखनऊ, बरेली समेत 209 काउंटरों पर QR डिवाइस जो है वो लगाए जा चुके हैं, जबकि 406 डिवाइस अभी लगाने का काम तेजी से चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की रोजाना मिलती रहे।